हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। दो अक्षर का ये नाम अनमोल रे, दो अक्षर का ये नाम अनमोल रे। मन साईं साईं बोल, साईं बोल रे। मन साईं साईं बोल, साईं बोल रे। दो अक्षर का ये नाम अनमोल रे, दो अक्षर का ये नाम अनमोल रे। मन साईं साईं बोल, साईं बोल रे। मन साईं साईं बोल, साईं बोल रे। साईं बोल रे, साईं बोल रे, साईं बोल रे, साईं बोल रे। पानी से जिसने दीपक जलाए, आटे की रेखा खींच है जा भगाए। हो पानी से जिसने दीपक जलाए, आटे की रेखा खींच है जा भगाए। रात दिन उसकी भक्ति में डोल रे, रात दिन उसकी भक्ति में डोल रे। मन साईं साईं बोल, साईं बोल रे। मन साईं साईं बोल, साईं बोल रे। दो अक्षर का ये नाम अनमोल रे, दो अक्षर का ये नाम अनमोल रे। मन साईं साईं बोल, साईं बोल रे। मन साईं साईं बोल, साईं बोल रे। साईं बोल रे, हाँ, साईं बोल रे, हाँ, साईं बोल रे, साईं बोल रे, साईं मैं अपनी कृपा की वर्षा हर किसी पर करता हूं, बिना किसी भेदभाव के। मैं हर दिशा में हूं, हर जगह पर हूं। मैं हर प्राणी मात्र में हूं। श्रद्धा और सबूरी जो मेरी भक्ति करता है, मुझ पर विश्वास रखता है, मेरा आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता है।
अल्लाह, मेरा भक्त इस दुनिया में कहीं भी रहे, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूं, जन्म जन्मांतर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। कावेरी, कैसी तबीयत है रंगी की? पट्टियां तो चढ़ा रही हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, अनमक फिर चढ़ जाता है। ये क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया हमारी बेटी को? मैं तो कहती हूँ कि साईं बाबा की उदी लाकर इसको दे दो। साईं बाबा की कृपा होगी ना तो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। ठीक है, मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाकर द्वारका माई जाता हूं। तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घर घर में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सबका मालिक एक।
काशीनाथ, जी बाबा। तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी। साईं बाबा। 5 रुपए? जी। 1 2 3 4 5। तुमने मुझे 5 रुपए दिए? जी बाबा। रुको काशीनाथ। साचो ये। तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो अरे आज तो चमत्कार हो गया जी। चमत्कार जैसा चमत्कार हो गया कावेरी। आज मैं द्वारिका माई गया था और जानती हो वहाँ क्या हुआ? साईं बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगी, मुझसे। क्या? हाँ, बोले काशीनाथ, तुमने दक्षिणा नहीं दी मुझे। वहाँ महलसापति और कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी से भी दक्षिणा नहीं मांगी बाबा ने, सिर्फ मुझसे मांगी, मुझसे। लेकिन आपने दी या नहीं? कैसी बातें कर रही हो कावेरी? दाता ने मेरे सामने हाथ फैलाया तो क्या मैं पीछे हट जाता? नहीं कावेरी, मेरी जेब में जो कुछ भी था वो सारा का सारा मैंने उन्हें दे दिया। बहुत अच्छा किया। बस कावेरी, एक ही बात बार बार मेरे ध्यान में आ रही है कि मुझसे और सभी को छोड़कर सिर्फ मुझसे ही दक्षिणा मांगी। कावेरी, तब महलसापति का चेहरा देखने वाला था। इसका मतलब समझते हो कि बाबा की आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है। हाँ कावेरी। हाँ? अरे हाँ कावेरी, ये साईं बाबा की जलाई हुई धुनी की उदी है। रंगी को चटा देना, नहीं तो पानी में मिलाकर इसे दवा की तरह पिला देना। देखना, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं जी। बाबा। अरे वाह, मेरा बच्चा तो एकदम ठीक हो गया। पता है बेटे, आज हमने साईं बाबा को 5 रुपए दिए। आपने साईं बाबा को पैसे दिए? हाँ। आप कौन होते हैं देने वाले? देने वाला भी साईं है और लेने वाला भी साईं है। बाबा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो बार बार गिन रहे थे, बार बार। अरे द्वारिका नाथ जी की जय हो। द्वारिका नाथ अरे द्वारिका नाथ जी, द्वारिका नाथ जी की जय हो। द्वारिका नाथ जी की जय हो। द्वारिका नाथ जी, द्वारिका नाथ जी, आप तो भगवान हैं। अरे ज्ञानी है, ज्ञानी। हाँ। भूत भविष्य सब जानते हैं। हाँ हाँ, आपके मुंह में तो सरस्वती है। सरस्वती जो कहते हैं वही होता है। हाँ। बेटी, बेटी। द्वारिका नाथ जी भगवान हैं। चुप करो मूर्खों, हुआ क्या है? कुछ बोलोगे कि यूं ही बंदरों की तरह उछलते रहोगे? वैद जी, भगवान द्वारिका नाथ जी ने कहा था ना कि साईं पैसों का गुलाम है। वो है। हाँ, आज सारे गांव ने अपनी आंखों से देख लिया। हाँ। क्या देख लिया? साईं बाबा ने आज द्वारिका माई में सबके सामने काशीनाथ से दक्षिणा के नाम पर 5 रुपए ठग लिए। तो बिल्ली ने अपने नाखून निकालने शुरू कर दिए हैं। वो कहता है सबका मालिक एक। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अरे सारा पैसा उसी के पास तो जा रहा है। सबका मालिक एक। अरे हंसो मत मूर्खों, सोचने दो। वैद जी, आप नासिक चले जाइए। है? क्यों?
मैं साईं बाबा से नहीं डरता, समझे आप? वो तो मुझे भी पता है वैद्य जी, लेकिन मैं आपको हम सब का डर दूर करने के लिए भेज रहा हूं नासिक। वहां मेरा एक चेला रहता है, गणपत कदम। आप गणपत कदम से जाकर कहिए कि साईं बाबा को खरीदने के लिए बहुत सारे रुपए लेकर जल्द से जल्द शिरडी आ जाए। वो साईं बाबा सबसे दक्षिणा मांगता है ना? हाँ। गणपत कदम उसे हजारों रुपए देगा। हजारों? पैसे नहीं, रुपए। लेकिन क्यों देगा? रुपयों के बदले साईं को शिरडी छोड़कर जाना होगा। और वो जाएगा। राम 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 राम। क्योंकि पैसे के सामने हर कोई झुकता है। कावेरी, कावेरी। अरे देवा, आप आ गए? पानी। कावेरी ये देख। हाँ। नीम गांव के रघुनाथ सेठ से ये कंबल लाया हूं। अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं, खूब बिकेंगे। कावेरी, इस बार जो पैसे आएंगे ना, उससे मैं तेरे लिए सोने के कंगन और रंगी के लिए चांदी की पायल बनाऊंगा। क्या हुआ कावेरी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इस व्यापार के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? कावेरी, गोंडा जी से ब्याज पर पैसा लिया। गुंडा जी? वो द्वारिकानाथ का यार? हाँ हाँ वही। हाय देवा, उससे कर्जा लेने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ, अरे तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, समझे? अरे करीम, तुमने तांगा क्यों रोका? वैद्य जी, साईं बाबा। अरे राम 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 राम, ये क्यों आया बीच में काली बिल्ली की तरह? वैद्य जी, हाँ? पूछूं, इसको भी नासिक चलना होगा? आ जाओ, वैद्य जी किराया नहीं लेंगे। अरे चुप करो मूर्खो। अरे करीम, तांगा चलाओ। चलाओ। अरे राम राम। वैद्य जी, लोगों को हमेशा ये वहम होता है कि वही सब कुछ करने वाला है, लेकिन करने वाला और कराने वाला वो है ऊपर वाला, हम सब का मालिक। होता वही है जो वो चाहता है। हाँ हाँ, ठीक है, अब जाओ और हमें भी जाने दो। आप कहीं बाहर जा रहे हैं वैद्य जी? क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? तुमसे पूछ कर जाना होगा। मेरे मालिक हो तुम, हैं? हम सबका मालिक तो एक ही है। वैद्य जी, ये साईं बाबा बार बार सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है कह रहा है। इसको दक्षिणा दे दूं? अरे अच्छा, तो दक्षिणा लेने जा रहे हैं? आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं, उसे सब पता है, और वो कह रहा है वैद्य जी आप शिरडी छोड़कर कहीं मत जाइए। चले वापस चले वैद्य जी। अरे चुप करो मूर्खों, नालायक कहीं के। अरे ढोंगी, तुम पानी लेने जा रहे हो ना, तो जाओ अपना मटका भरो, जाओ। साईं बाबा, मैं तुम्हारा मटका भरकर ला दूं? नहीं दगड़ू, पहले तुम अपना मटका भर लो। तुम्हारा मटका खाली है और अपना अपना मटका भरने के लिए ढोंडू और तुम्हें गुरु की जरूरत है। वैद्य जी, ये साईं क्या बोल रहा है? हमारे पास मटका है तो खाली या भरा होगा? वैद्य जी, साईं ने किस मटके की बात की? अरे राम 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 मूर्खो, उसने तुम्हारे सिर को मटका कहा है। वैसे भी सही है, तुम दोनों के मटके बिल्कुल खाली हैं, और तुम ऐसे ही चपड़ चपड़ करते रहे ना, तो तुम दोनों के मटके मैं फोड़ दूंगा, समझे? अरे करीम, देर हो रही है, चलो। अरे चलो जल्दी। राम राम राम।
साईं बाबा को पैसे मैं देता हूँ। कैसे हो काशीनाथ? वादा याद है ना? हाँ हाँ गोंडा जी, तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा, बस व्यापार चलने दो। मेरा विश्वास है तुम पर, इसीलिए तो 1000 रुपए निकाल कर यूं दे दिए। अगर कहीं नहीं लौटा पाए मेरा पैसा तो वसूल करना भी आता है मुझे। नहीं नहीं गोंडा जी, उसकी नौबत नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी काशीनाथ। तुम बड़े साहूकार बन गए हो। साईं बाबा को दक्षिणा देते हो तुम। चलो। वैद्य जी, आपने अपने पैसे कहाँ रखे हैं? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने अपने पैसे मेरी सूट की जेब में रखे हैं? मैंने भी अपने पैसे बंडी की जेब में रखे हैं वैद्य जी। वैद्य जी, हाँ? हम कहाँ पहुँच गए हैं? मरना है या जिंदा रहना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। मुझे भी नहीं। वैद्य जी, आपको? अरे राम 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 दगड़ू, मुझे भी जिंदा रहना है। जो भी पैसे हैं चुपचाप निकाल दो। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बंडी के जेब में पैसे हैं। निकालो। और तुम्हारे पास क्या है? देता हूँ। और तुम्हारे पास क्या है? अरे राम 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 डाकू भैया, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक वैद्य हूँ, मेरे पास तो केवल दवाई है। हाँ, आप में से कोई बीमार है तो वैद्य जी मुफ्त में इलाज कर देंगे। ये चुप करो मूर्खों। डाकू भैया, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ये सच बोल रहा है? आज तक कभी सच बोला है जो आज झूठ बोलेंगे? हाँ। अरे चुप करो। डाकू भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने कहा आपसे। अरे हाँ तो बोलो। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? ये कुल्हाड़ी चली ना तो तुम दोनों को इस वैद्य की दवा की जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, कुल्हाड़ी मत जलाइए। वैद्य जी दे दीजिए ना। अरे दगड़ू, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने पैसे टोपी में छिपा कर रखे हैं। हटवा देते हो या सर काट दूं कुल्हाड़ी से? ना 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 ना। दे दीजिए। ले लीजिए। ले लो। चलो। लेकिन मूर्खों, तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। नालायकों, क्यों बताया तुमने डाकुओं को कि मेरी टोपी में अरे नमक हरामो? हमने नमक हरामी नहीं की, हमने तो नमक हलाली की है वैद्य जी। हाँ, आपका नमक खाते आपका सर तो नहीं कटवा सकते ना, और सर नहीं होता तो मैं छाता किस पर तानता वैद्य? अरे मूर्खों, नालायकों, मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों के सिर कटवा दूं। अरे तू क्यों रुका है? टांगा चला। राम राम राम। वैद्य जी, घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, छाता बंद कर। आपके घर से भी ज्यादा। अबे चुप कर। हाँ, गणपत राव। अरे मूर्खों। गणपत राव, अरे गणपत राव है घर में? आप? नमस्ते, मैं वैद्य कुलकर्णी।
शिरडी से आया हूँ और द्वारिकानाथ जी ने भेजा है। आपको भगवान द्वारकानाथ जी ने भेजा है? आप ही गणपत राव कदम हैं? जी, आइए आइए आइए। खाना मिलेगा ना? मिल गया खाने का। गणपत बेटा। माँ, आपको आराम करने के लिए कहा है ना? हाँ बेटा, अब तो सदा के लिए आराम करने का वक्त आ गया है बेटा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तुम्हारी और मेहमानों की बातें सुनी हैं। तुम जो करने जा रहे हो वो अच्छा काम नहीं है बेटा। माँ, मैं भगवान द्वारकानाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? सुना है शिरडी वाले उन्हें भगवान मानते हैं। माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। अगर द्वारिकानाथ जी भगवान हैं, तो वो साईं बाबा का पाखंड और ढोंग शिरडी वालों पर खोल क्यों नहीं देते? मेरी भगवान द्वारकानाथ जी पर निष्ठा है। माँ, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे आशीर्वाद दो। गणपत राव, देर हो रही है, जल्दी आइए। गणपत चलिए चलिए। राम 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 राम। ये क्या गणपत राव, द्वारिकानाथ जी ने तो पैसे लाने के लिए कहा था, ये तरकारी? वैद्य जी, पैसे तरकारी के नीचे हैं। धन्य है द्वारिकानाथ जी। चलिए चलिए। देखना भैया, वो मदारी इस रस्सी पर चलेगा बिना किसी सहारे के। साईं बाबा, हाँ, उसे डर नहीं लगता? डरेगा तो जीवन का उद्देश्य कैसे पाएगा वो? उद्देश्य? हाँ, उस तरफ से चलते हुए रस्सी पर इस तरफ आना है। यही तो सबका उद्देश्य है तात्या। हमारा उद्देश्य क्या है बाबा? हम सबका उद्देश्य है भगवान को पाना लक्ष्मी। तो फिर हमारा उद्देश्य तो हो गया। क्या? हमने आपको पा लिया। लक्ष्मी बेटी, भगवान को पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जैसे वो मदारी कर रहा है। तो क्या भैया इस मदारी ने तपस्या की है? हाँ तात्या, तपस्या किए बिना वो रस्सी पर उस तरफ से इस तरफ तक बिना गिरे जा ही नहीं सकता। जब हम अपने अहंकार को जला देते हैं, तभी तो मालिक से एक रूप हो सकते हैं। मैं बराबर बोल रहा हूं ना काशीनाथ? जी जी। ये जो रस्सी है वही माया है, मोह है।
जिंदगी के हर कदम में हम डोल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन भगवान को पाने का ध्यान हो तो इस मदारी की तरह हम बिना डोले, बिना डगमगाए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसलिए मदारी रस्सी से गिरता नहीं। हाँ। बाइजा, साईं बाबा हमें कुछ शिक्षा देना चाहते थे। हाँ, नहीं तो अब तक खेल देखने रुकते क्या? रुक जा बेटा। माँ, तुम कितना अच्छा बोलते हो साईं बेटा। हर माँ को अपने बच्चे के बोल अमृत से भी प्यारे लगते हैं। देखा कावेरी, साईं बाबा को मैंने दक्षिणा दी थी, बाबा ने उसी में से मदारी को पैसे दिए। मैं बाबा को पैसे देता हूं, बाबा दूसरों को देते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो जी। क्यों? बाबा को पैसे नहीं देता हूं? आइए भगवान द्वारिकानाथ जी, आइए। सुना भगवान द्वारिकानाथ जी, साईं का 7वें आसमान पर रहने वाला दिमाग ठिकाने पर आ गया है। नहीं आता तो आप ठिकाने पर लगा देते। कोना जी, मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। मैं तो प्रेम करता हूं, सबको प्रेम बांटता हूं, सबसे मित्रता करता हूं। मैं सबको करुणा देता हूं, और जो दुखी हैं उनके आंसू पोंछता हूं मैं। जो भी करो, बस द्वारकानाथ जी से शत्रुता कभी मत करना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। सबकी मुश्किलें दूर करने वाला है ना वो, जो सबका मालिक है। दक्षिणा का क्या हुआ? तुम कैसे जानते हो ये? मुझसे कुछ नहीं छुपा भगवान द्वारिकानाथ जी। मैं सब देखता हूं, सब जानता हूं, सब सुनता हूं। कमाल के जादूगर हो। कमाल का जादूगर तो वो है, वो जो हर कहीं है, हर किसी में है। दक्षिणा मिलते ही तुम्हें शिरडी छोड़नी होगी। शिरडी क्या द्वारिकानाथ जी, ये दुनिया ही सबको छोड़नी है एक दिन। लोगों को प्रभावित करने वाली भाषा का प्रयोग मुझ पर ना करो साईं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम शिरडी छोड़कर कब जाओगे? चला जाऊंगा। कब? जब वैद्य जी गणपत कदम को नासिक से लेकर आएंगे। भगवान द्वारकानाथ जी की बहुत कृपा है मुझ पर। वैद्य जी, शिरडी से याद आया, आप साईं बाबा की उदी लेकर आए हैं ना? क्यों? तुम्हें उदी का ख्याल कैसे आया? अरे सुना है साईं बाबा की उदी रक्षा करती है। अरे मूर्खों, उदी तो राख होती है, हैं? और राख भला किसी की क्या रक्षा कर सकती है? गणपत राव जी, इन कम अकलों को समझा समझा कर मैं तो थक गया हूँ। राम राम राम। वैद्य जी, लेकिन डाकुओं को कौन समझाएगा? डाकू? डाकू
डाकू। अरे इन्हें तो सुबह ही लूटा था हमने। हाँ, जयराम जी की हम वही हैं भैया। मैं भी वही हूँ। हाँ, अरे राम राम राम। अरे डाकू भैया, जो कुछ था हमारे पास वो तो आपने सुबह ही लूट लिया। अरे कितना लूटोगे, थक जाओगे भैया। हमारे पास कुछ भी नहीं। देखो देखो, टोपी में भी कुछ नहीं। भैया देर हो रही है, जाने दो हमें। ये कौन है? ये तो सुबह नहीं था तुम्हारे साथ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। सच बोल रहा ना ये? हाँ, नहीं, सच नहीं है। पैसे हैं? हाँ है। कहाँ है? वो इसके पास है, तरकारी वाली थैली में। लाओ इधर। राम 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 राम। झूठ बोलता है। इस थैले में तो तरकारी भरी है, पैसे नहीं है। भागो, भागो, भागो जल्दी। अरे राम राम राम। डाकुओं को कैसे नजर नहीं आया पैसा? हाँ? उन्होंने तो तरकारी निकाल कर भी देखा था। श्रद्धा पत्थर को भगवान बना देती है और मिट्टी को उदी। मैं अपने भक्तों को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। अच्छा हुआ जो आप तुरंत चले आए। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद से ही हूँ भगवान। आपके द्वारा ही मैं साईं बाबा का ढोंग पाखंड शिरडी के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इस कार्य के लिए आपने मुझे चुना, ये मेरा अहोभाग्य है भगवान। पैसे लाए हैं आप? जी। इसमें है जी पैसे, इसमें लीजिए। कितने हैं? साईं बाबा की मति भ्रष्ट करने के लिए काफी हैं। मति तो तुम्हारी बार बार भ्रष्ट हो रही है। मूर्खों, मुंह बंद रखना। 10,000 रुपए हैं भगवान। राम 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 राम। वाह गणपत राव, द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं बाबा जरूर चला जाएगा। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? डाकुओं ने घेर लिया था हमें। फिर क्या? ये थैली खोलकर देखी। फिर क्या होना था द्वारिकानाथ जी? इस दगड़ू के मुंह पर थप्पड़ मारकर चले गए। मूर्ख कहीं का। मतलब उन्होंने पैसे नहीं लूटे? कैसे लूटेंगे भगवान? आपके दिव्य चमत्कार से डाकुओं को लगा होगा कि थैली में सिर्फ तरकारी ही है। चुप! गणपत राव, अब आप विश्राम कीजिए। हम कल साईं बाबा से मिलेंगे। शिवाजी जी आइए गणपत राव जी। प्रणाम भगवान। हे घ्या, बीच रास्ते में भूख लगेगी ना तो खा लीजिए। हाँ माँ, हाँ? बाबा कहाँ जा रहे हैं? रंगी बाबा है ना, ये कंबल गांव-गांव बेचने जा रहे हैं। ये कंबल बेचकर खूब पैसा लेकर आएंगे। फिर हमारी छोटी सी गुड़िया के लिए छोटा सा हार बनाएंगे सोने का। चलो बाबा को प्यार कर दो। वाह वाह। अपनी माँ का ख्याल रखना, माँ को तकलीफ मत देना और किसी चीज की जिद नहीं करना, ठीक है?
जब आप आएंगे तब मैं जिद करूंगी बाबा। मेरा बच्चा। मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा कावेरी। मैं इंतजार करूंगी। जिस शिरडी में साईं बाबा हैं कावेरी, उस शिरडी से दूर जाने के लिए जी नहीं कर रहा। अब कुछ दिनों के लिए साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकूंगा। कावेरी, तुम रंगी को लेकर साईं बाबा के दर्शन करने जाना। मैं तुम्हारे ही आंखों से साईं बाबा के दर्शन करूंगा। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? उस्मान, महालसापति, आज मेरे एक भक्त ने मुझे रुला दिया। वो अपनी पत्नी की आंखों से मेरे दर्शन करना चाहता है। उसकी मुझ पर जो श्रद्धा है, उससे मेरा दिल पिघल गया महालसापति। उसका मुझ पर कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, और मैं मैं उसे अपनी लीला का लक्ष्य बनाना चाहता हूं। आप जो भी करेंगे साईनाथ, उससे आपके उस भक्त की भलाई ही होगी। क्या आपका भक्त अंधा है भगवान, जो वो अपनी पत्नी की आंखों से आपके दर्शन करना चाहता है? नहीं, वो अहंकार की वजह से अंधा हो गया है, और मैं अपनी लीला से उसका अहंकार नष्ट करके उसे योग्य मार्ग पर लाना चाहता हूं। अरे जीवा जी, गणपत राव तैयार हुए? हमें साईं बाबा के पास जाना है। गणपत राव तैयार हो रहे हैं जी। राम राम मंडली। हाँ हाँ, राम 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 राम। लेकिन वैद्य जी, काशीनाथ की तैयारियां देखी आपने? राम 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 द्वारिकानाथ जी, काशीनाथ व्यापार करने निकला है। फिर वो साईं बाबा को दक्षिणा देगा। वो नौबत नहीं आएगी तगड़ू। शिवाजी, हुकुम द्वारकानाथ जी। उस काशीनाथ का पीछा करो और उसका व्यापार चौपट करो। वैद्य जी, अब तो काशीनाथ के व्यापार का बेड़ा हो जाएगा पार। राम 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 राम। आइए आइए द्वारिकानाथ जी, वाह वाह, आखिर द्वारिकानाथ को भी साईं की शरण में आना ही पड़ा। चलो देर से ही सही, आए तो सही। राम 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 राम। देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी,
अपनी आरती उतरवा कर ये पाखंडी अपना महकमा बढ़ा रहा है। हाँ। आइए गणपतराव जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तुम मेरे भक्त गणपत का इंतजार कर रहे थे या उसकी लाई थैली की राह देख रहे थे? सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं को जल्दी जल्दी जाने दीजिए ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने वैद्य जी। जाइए, तांगा बाहर ही खड़ा है जो आपको शिरडी से बाहर छोड़ाएगा। मेरी एक बात याद रहे, दोबारा शिरडी में कदम रखने की कोशिश मत करना तुम। भगवान द्वारिकानाथ जी, आप तो मुझे शिरडी से निकाल देंगे और मैं निकल भी जाऊंगा, लेकिन जिन शिरडी वालों के दिलों में मैं हूं, उनके दिलों से मुझे कैसे निकालोगे? हाँ? उसकी चिंता तुम मत करो गणपतराव। आइए गणपतराव जी, बैठिए। आप जैसे भक्तों का मैं आदर करता हूं गणपतराव, क्योंकि आप श्रद्धा से भक्ति करते हैं और आप में सब्र भी है। लेकिन क्या? डाकुओं से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यहां तो कोई डाकू नहीं है। आपने थैले के ऊपर तरकारी क्यों रखी है? वैद्य जी, साईं बाबा को कैसे पता चला कि हमें डाकुओं ने घेरा था? सबका मालिक एक है। वैद्य जी, थैली में जो 10,000 रुपए थे वो कहाँ गए? वैद्य जी, आपने तो नहीं निकाल के रख लिए। बकवास बंद करो मूर्खों। द्वारिकानाथ जी, आपने जो तांगा मेरे शिरडी से बाहर चले जाने के लिए बुलाया है, उसे वापस भेज दीजिए। क्यों? आपने तो वादा किया था कि... हाँ, मैंने शिरडी से जाने का वादा किया था, लेकिन क्या? तरकारी के बदले में नहीं। मैंने तो पैसे थैली में रखे थे। क्यों? वैद्य जी, आइए चलते हैं। गणपतराव जी, अपनी तरकारी तो लेकर जाओ। सबका मालिक एक है। गणपत कदम, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे, द्वारिकानाथ को। नहीं भगवान, नहीं।
पैसे की जगह तरकारी भरकर लाया इसमें। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ। राम राम राम। पैसा बहन जी, पैसा। अरे द्वारिकानाथ जी, अरे तरकारी कहाँ गई? अरे द्वारिकानाथ जी, राम राम राम। ऐसे कैसे पैसे? बहन जी, कहीं साईं बाबा ने पैसों की जगह तरकारी और तरकारी की जगह पैसे तो नहीं भर दिए? अरे चुप कर मूर्ख। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। कहाँ जा रहे हो गणपतराव? द्वारकानाथ जी, मैं अब तक गलत रास्ते पर भटक रहा था। अब मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, अपने असली भगवान के दर्शन करने। गणपतराव! अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये क्या हो गया? अरे वो चला गया, और क्या हो गया? भगवान साईं बाबा के दर्शन करने। अरे डोंडू, हम लोग तो सही रास्ते पर ही है ना? अरे चुप करो मूर्खो। साईं से मिलकर लौटा था, अभी साईं से मिलने को फिर जाए। सारे खेल हुए रे झूठे, साईं ने ऐसे खेल दिखाए। बाबा ने अपना बोध करा के, बाबा ने अपना बोध करा के भ्रम के सारे पर्दे उठाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। बाबा, बाबा, साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी वजह से मेरे मन के द्वार खुल गए बाबा। बाबा, अब आप मेरे मन में बसे हैं। आप ही मेरे भगवान हैं बाबा। आप ही मेरे माई बाप, बहन भाई, सब कुछ आप हैं बाबा। साईनाथ, मैंने आपको खरीदने की धृष्टता की थी। मुझे दंड दीजिए। और अब मुझे इन पैसों का कोई मोह नहीं रहा। अब मुझे मोह है तो बस आपके चरणों का। अब मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अब ये सारे पैसे आपके हैं, मेरे नहीं। मेरे तो बस आप हैं। उठो गणपत, उठो।
तुमने गलत आदमी को अपना गुरु बनाया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये पैसे लो और अपने गांव वापस चले जाओ। तो क्या आपने मुझे माफ नहीं किया साईं बाबा? तुम्हें गांव इसलिए जाना है कि वहां जो दुखी हैं उनकी सेवा करनी है, लोगों का अंधविश्वास दूर करना है और इन पैसों का उपयोग समाज के लिए करना है। लोगों को करुणा देनी है, प्यार बांटना है, दुखियों का दुख दूर करना है और जो भूखे हैं उनको भोजन देना है। गणपत, ये सब तुम करोगे तो समझ लो तुमने मेरी सेवा कर दी। ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूं। नहीं गणपत, तुम हमेशा मेरे पास हो। तुम जब भी मुझे आवाज दोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। मुझे यात्रा के लिए गाड़ी नहीं, तांगा नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। और जो भी मेरा नाम स्मरण करेगा मुझे सदा अपने पास ही पाएगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाए गणपत, साई साई बोल। ये उदी लो और लोगों का अज्ञान दूर करो। जो आज्ञा साईनाथ। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री साईनाथ महाराज की जय। वैद्य जी, अपने इन गधों को समझाइए, समझाइए इन्हें। अरे ढोंडू डगड़ू, मुंह बंद रखो। जी, गुस्सा क्यों होते हो? गणपत राव कदम चला गया इसलिए ना। नहीं ढोंडू, गणपत राव कदम के साथ 10,000 रुपए भी चले गए इसलिए। रगड़ू, अब तो साईं बाबा शिरडी के ही हो गए। हाँ, और द्वारिका नाथ जी शिरडी से गए। खबरदार, खबरदार, अब कुछ बोले तो तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्या गलत बोला है इन्होंने वैद्य जी? हाँ? अरे आपका तो हर पल अधोपतन होता जा रहा है वैद्य जी। बाई जा बाई। लका। इतने अमीर कब से हुए हैं आप, जो साक्षात साई को खरीदने चल निकले? हाँ? जरा सोचिए, अभी भी समय है। इस द्वारकानाथ जी के मायाजाल से बाहर आइए और साई की शरण ले लीजिए। उद्धार हो जाएगा आपका। हाँ, उद्धार हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें नरक में भी जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी, समझे? राम राम राम, तुम्हारा तो उद्धार कर दिया ना साईं बाबा ने। जी, आप कहें तो हम आपसे पहले आपकी जगह आरक्षित करने के लिए चले जाएं। नरक में। मूर्खों, मूर्ख, मुझे नरक भेज रहे हो? मुझे?
यही है वो काशीनाथ। बाबा 2 दिन से भूखा हूं मैं, खाना कुछ नहीं खाया। बाबा भूखे का पेट भरो बाबा, भगवान तुम्हारा खुशियों से घर भर देगा बाबा। काशीनाथ, हर प्राणी मात्र मेरा ही स्वरूप है। जो भूखे प्यासों में, दरिद्रों में, निर्धनों में, दुर्बलों में मेरे दर्शन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जब भूखे की भूख मिट जाती है तो मेरा पेट भर जाता है। जी बाबा भगवान तुम्हारा भला करे बाबा। मूर्ख, अपना खाना दूसरों को देकर खुद कैसे पानी पीकर पेट भर रहा है? बाबा, अभी तो रोटियां मेरे हाथ में ही है और आप बिना खाए डका ले रहे हैं। लक्ष्मी बेटी, अभी जो डकार लिया है मैंने, जो स्वादिष्ट खाना खाया है वो हजम हो गया। काशीनाथ की पत्नी कावेरी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मजा आ गया। लेकिन बाबा, मैंने तो आपको खाना खिलाया ही नहीं। ना, काशीनाथ ने खिलाया मुझे। रोटी, प्याज, मिर्ची की चटनी, गुड़। मेरा मन तृप्त हो गया। पर कावेरी मौसी, काशीनाथ चाचा तो व्यापार करने बाहर गए हैं ना? हाँ। फिर काशीनाथ चाचा ने बाबा को कब खाना खिलाया? एक सत्य जान लो लक्ष्मी बेटी, जो भूखों को खाना खिलाता है, समझ लो उसने मुझे खाना खिलाया है। माँ, अब हम भी भूखों को खाना खिलाएंगे, हाँ? सबका मालिक एक। आज ये बच के निकलने न पाए। जो कुछ भी इसके पास है लूट लो, यही होगा। भाई, ए भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। माँ, बाबा की तस्वीर कैसे गिरी? माँ, सक्कू चाची कहती थी कि किसी तस्वीर का गिरकर टूटना अशुभ होता है। नहीं 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 बच्ची, नहीं। माँ, बाबा ठीक तो होंगे ना?
हाँ बेटा हाँ, ठीक ही रहेंगे तेरे बाबा। मत रो माँ, बाबा को कुछ नहीं होगा। बाबा तो साईं बाबा के भक्त हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद बाबा के साथ है, तो बाबा का बुरा कैसे हो सकता है? अरे मेरी बच्ची, ये मैं कैसे भूल गई। तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता, तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। हे साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, साईं बाबा, मेरे बाबा की रक्षा करना। साईनाथ, किसे आशीर्वाद दिया आपने? उनको, जिनका मुझ पर विश्वास है और जो कहते हैं महालसापति साईं बाबा हमारे साथ हैं तो हमारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। सत्य ही तो है साईनाथ। आप ही तो हमेशा कहते हैं, जहां विश्वास है वहां श्रद्धा और भक्ति दोनों का निवास होता है। आपके भक्तों की आप पर श्रद्धा है, भक्ति है। सब आपको ही अपनी माता, आपको ही अपना बंधु मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर सर्वशक्तिमान है महालसापति। फिर भी आपके भक्तों को बुरी नजर से देखा जाता है, फिर भी आपके भक्तों का बुरा करने का सोचा जाता है। ऐसा क्यों साईनाथ? महालसापति, पूर्व जन्मों के संबंध होते हैं जो अच्छे बुरे इंसानों को मिलाते हैं। हमारे आसपास जो जानवर होते हैं उनके साथ भी पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं, तभी तो वो हमारे साथ होते हैं। जब तक किसी के साथ कोई संबंध या नाता नहीं होता तब तक वो हमारे समीप नहीं आता। संबंध या नाता मित्रता का भी हो सकता है और दुश्मनी का भी। पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में निभाई जाती है और जिसे तुम बुरा कहते हो महालसापति, वो बुरा हो जाता है। साईनाथ, क्या आप अपने भक्तों का बुरा होने से रोक नहीं सकते? कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। मेरे भक्तों को भी। हाँ, वो मेरे भक्त हैं, इसलिए उन पर कृपा दृष्टि सदा मेरी बनी रहती है और भोग सहनीय हो जाता है। आप दयालु हैं भगवान। सबका मालिक एक है। जय साईनाथ, जय साईनाथ। अरे चुप करो मूर्खों। जय साईनाथ, जय साईनाथ। और द्वारिका नाथ जी, आपका वो जीवा जी, उसे एक काम सौंपा तो वो ऐसे गायब हो गया, ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। वैद जी, गधे के सिर से गायब हुआ सींग
तांगे पे सवार होके आया है। राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, नाम लिया और शैतान हाजिर। प्रणाम भगवान। मेरी आरती बाद में उतारना, पहले ये बताओ काम हुआ कि नहीं? हुआ भगवान, आपके आशीर्वाद से काम सफल हुआ। काशीनाथ के कंबल और उसके कमाए हुए पैसे चोरी हो गए। यही तो मैं चाहता था। अब ऐसा करते हैं, गोंडा जी को गांव से वापस बुला लेते हैं, ताकि दीपावली के शुभ अवसर पर वो अपने पैसे काशीनाथ से वापस मांग सके। और वो काशीनाथ नहीं दे सका तो साईं बाबा भी उसे नहीं बचा सकेगा। कावेरी, कावेरी। माँ, बाबा आ गए। अच्छा अच्छा। बाबा, आप आ गए? अरे, ये क्या हालत बना रखी है? ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ मत पूछो कावेरी, कुछ मत पूछो। यूं समझो कि हमारी तकदीर ही फूट गई। चोरों ने मुझे घेर लिया, सारे कंबल चुरा लिए, जितना भी पैसा मेरे पास था सब लूट कर ले। पैदल चलते चलते आ रहा हूं कावेरी। 10 घंटे से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, कुछ भी नहीं बचा कावेरी, कुछ भी नहीं बचा। समझ में नहीं आता, गोंडा जी के 1000 रुपए का कर्ज अब मैं कैसे लौटा पाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी पीस। अरे वैद्य जी, जिस मौके की तलाश थी हमें वो मिल गया। उस काशीनाथ का काम तो जीवा जी ने कर दिया, अब उसके पास कहने को ही नहीं, सचमुच में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपना काम बहुत आसान हो गया द्वारिकानाथ जी। अब उसे उसके घर से बाहर फेंक देंगे बस। उस ढोंगी साईं बाबा का जादू अपने आप लोगों के दिलो दिमाग से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा वैद्य जी, और काशीनाथ पर साईं बाबा की मेहर का पोल अपने आप खुल जाएगा। बस गोंडा जी के आने का देर है, वो अपने 1000 रुपए मांगेगा और काशीनाथ भागेगा। काशीनाथ, काशीनाथ जी। बेटे बाबा कहाँ है? है? राम राम राम। बाबा, काशीनाथ, अरे घर छोड़कर भाग तो नहीं गए? अरे वैद्य जी, नमस्ते। आप यहाँ? वैद्य जी, घर तो अच्छा है। हाँ, 1000 रुपए में बुरा नहीं है। अरे चुप करो मूर्खों, बकवास करते रहते हैं। कहिए वैद्य जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गोंडा जी याद है ना? अरे ठीक है ठीक है, अच्छा चलते हैं। हाँ जी, नमस्ते। अरे राम राम राम। अरे काशीनाथ, तुम कब आ रहे हो मुझे मिलने? हैं द्वारिकानाथ जी को शुभेच्छा देने? जी मैं वो जल्दी आ जाना है। काशीनाथ। जी बाबा।
जा रहे हो? दक्षिणा नहीं दोगे? चुप क्यों हो काशीनाथ? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। दक्षिणा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो काशीनाथ, तुम तो साहूकार हो। साईं बाबा, मेरे बाबा सच कहते हैं, बाबा के पास पैसे नहीं हैं, चोरों ने सब लूट लिए। तो चोरों को पकड़ना चाहिए। मेरे भक्तों को कोई कैसे लूट सकता है? दिवाली के दिन है और मेरे मन की खुशियां चोरों ने लूट ली। सबका मालिक एक है। अरे जीवा जी, गोंडा जी की खबर आई कोई? नहीं भगवान। अरे द्वारिकानाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसी पुड़िया खिलाई है उस काशीनाथ को कि वो आता जाता रहेगा। हाँ। वो आ गया बेटी। परिवार के साथ आ रहे भगवान द्वारिकानाथ जी। राम 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 राम। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ। नमस्ते। हमारी भी नमस्ते। नमस्कार द्वारिकानाथ जी। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ जी, कल्याणमस्तु। कल नया साल है और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। क्या बात कर रहे हो द्वारिकानाथ जी, कैसे याद नहीं होगा इसे? और यदि याद नहीं हो काशीनाथ, तो तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागज हैं हमारे पास, समझे? और कल तक गोंडा जी नहीं भी आया तो तुम मुझे ब्याज समेत 1000 रुपए दे जाना। और यदि नहीं आए तो राम राम राम। द्वारिकानाथ जी का कल्याणमस्तु। तुम्हारे लिए अकल्याण बनते देर नहीं लगेगी काशीनाथ। और तुम अपने बाल बच्चों के साथ घर से बाहर फेंक दिए जाओगे। हाँ। द्वारिकानाथ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत चाहिए? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ। और फिर हम सब तुम्हारे घर के अंदर होंगे और तुम सब घर के बाहर। राम राम राम। अब देखता हूँ साईं बाबा अपने इस भक्त को कैसे बचाता है। मुझे माफ कर देना कावेरी, मुझे माफ कर देना।
हम तीनों साथ में जाएंगे, लेकिन आप हमको छोड़कर मत जाओ, हमको छोड़कर मत जाओ। ये क्या करने जा रहे थे? हाँ, हमारा ख्याल नहीं आया आपको? रंगी का क्या होता, मेरा क्या होता? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाते? कर्जा तो आधा हो जाता, जान देने की क्या जरूरत थी? और आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? साईं बाबा, हमारी रंगी, 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 हाय देखो, रंगी, 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 बेटा रंगी। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। साईं बाबा मेरे बाबा की। रंगी रुक जा बेटी, मैं बाबा के पास जाके ही रुकूंगी। रंगी, रंगी रुक जा। रंगी बेटा रुक, रंगी। साईं बाबा, साईं बाबा। ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदा चिंतित रहता हूं। जो हमेशा मेरा नाम स्मरण करके और मेरी पूजा करके मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों की अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां नष्ट करके मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं। रंगी, रुक जा बेटे, रुक जा बेटी, रुक जा। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ी पर चढ़ता है, वो सुखी हो जाता है। साईं बाबा, रंगी, साईं बाबा, साईं बाबा। रंगी बेटी, साईं बाबा, क्या हुआ रंगी बेटी? क्या हुआ? मेरे पिताजी को बचाइए साईं बाबा, वो आत्महत्या करने जा रहे थे। काशीनाथ, आत्महत्या महापाप है। साईं बाबा, आपको दक्षिणा देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। तुमने तो मुझे बहुत बड़ी दक्षिणा दे दी रंगी बेटी। ये आंसू तुम तीनों के शुद्ध अंतःकरण के साक्षी हैं। ये आंसू तुम्हारे दिल की पुकार है। ये आंसू तुम सबका संपूर्ण समर्पण है। ये आंसू प्रतीक हैं तुम्हारी प्रीति के, तुम्हारी मुझ में भक्ति के। काशीनाथ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। मुझे अहंकार नहीं चाहिए, मुझे श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से जो कोई भी मुझे एक पत्ता, एक पुष्प या जल भी अर्पण करता है, तो मैं शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त का हो जाता हूं और उसकी भेंट भी स्वीकार कर लेता हूं।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहम भक्त भुव तमस्य नामी प्रयतात मनाः। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अहंकार मिट गया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए साईं बाबा, मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए साईं बाबा। उठो काशीनाथ। आज हम जान गए बाबा कि हर बार आप इन्हें इनकी रक्षा की बाबा, आप इन्हें इनकी रक्षा की है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने आप को साहूकार समझने लग गया था, भूल गया था कि आप हमारे दाता हैं, आप हमारे त्राता हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, गानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। सहज प्रकृति साईं एक अश्रु पर पसीज गए, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। मेरी भी आरती उतारो ना माँ। अग बाया थाम, उतारती हूँ। ये ले, अब तेरी आरती उतारती हूँ मेरी बच्ची। काशीनाथ। काशीनाथ, अरे काशीनाथ। नमस्कार साहूकार काशीनाथ जी, नमस्कार। नया साल मनाया जा रहा है। आइए आइए द्वारकानाथ जी, आइए वैद्य जी। अरे इसीलिए तो आए हैं। हटिए हटिए। अजी मैं तो यहाँ सोऊंगा। मैं भी यहीं सोऊंगा। छाता वहाँ रख के मूर्ख। छाता यहाँ सोएगा। पिताजी, ये लोग यहाँ क्यों सोएंगे? ये तो हमारा घर है। तुम्हारा घर था, अब ये घर हमारा हो गया है, तुम्हारे पिताजी का नहीं रहा। द्वारिकानाथ जी, हमें नहीं पता कि साईं बाबा अपने भक्तों पर कृपा छत्र पकड़ता है कि नहीं, लेकिन हमें ये आपका कृपा छत्र बहुत ही पसंद आया। द्वारिकानाथ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? मुझे गलतफहमी हुई है या तुम्हें? राम 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 काशीनाथ, 1000 रुपए का कर्ज तुमने लिया था या भगवान द्वारिकानाथ जी ने लिया था? नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो। मैंने। और वो कर्ज ब्याज के साथ आज के दिन लौटाने का वादा किसने किया था, तुमने या मैंने? मैंने। फिर भी तुम कहते हो कि द्वारिकानाथ जी को गलतफहमी हो गई है, हैं? काशीनाथ, पैसे लौटा दो। ब्याज की रकम ऊपर रखकर। हाँ। नहीं लौटा रहे हो ना, वादा तोड़ रहे हो अपना, तो ठीक है, मकान खाली कर दो। तुम्हारे पास जगह की बहुत कमी है। साईं बाबा की द्वारिका माई में जाके रहो। तुम सब साईं बाबा के दर्शन करना और भजन भी करना। द्वारिकानाथ जी, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, घर खाली कर दो। जल्दी, तुरंत। लठैत, लठैतों, इन्हें इनके घर से बाहर फेंक दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैद्य जी, हम खुद ही चले जाते हैं। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते।
अगर साईं बाबा की यही मर्जी रही तो? राम 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 राम, साईं बाबा की नहीं, मर्जी तो भगवान द्वारिकानाथ जी की है। यही हमारे बाबा हैं। काशीनाथ जी घर पे हैं? जी हाँ, मैं ही काशीनाथ हूँ। अरे काशीनाथ, जाओ जाओ, जल्दी जाकर देखो। अरे जाओ जाओ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। मैं मुसाफिर हूँ। रास्ते में एक फकीर मिला था, उसने आपके ये कंबल और पैसे मुझे दिए और आपको देने के लिए कहा। फकीर? लेकिन हम तो किसी फकीर को जानते तक नहीं। ये रहे आपके कंबल और पैसे। आप फकीर से कह दीजिएगा कि आपके कंबल और पैसे आपको मिल गए। जी जी, मैं अवश्य उनसे कह दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। पता नहीं मैंने द्वारिकानाथ जी, ये लीजिए द्वारिकानाथ जी, आपके पूरे पैसे ब्याज के साथ। अरे लीजिए लीजिए, पूरे पैसे हैं ब्याज के साथ, रख लीजिए। पिताजी, कहीं वो फकीर साईं बाबा तो नहीं थे? हाँ, वो साईं बाबा ही होंगे, वो जरूर साईं बाबा ही होंगे। उनकी कृपा छत्र हमारे सर पर होते हुए द्वारिकानाथ जी हमारे घर का छत्र हमसे नहीं छीन सकते। राम राम राम। अपने बिस्तर को तो लेके जाओ। छोटू, हैं, मदद करना। किसने कहा था साथ में लाने को? चुप करो, छतरी। अब पता चल गया साईं बाबा की कृपा छत्र में और द्वारिकानाथ जी के कृपा छत्र में क्या फर्क है? तुमने क्या किया? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि कंबलों की चोरी हो गई। फिर मैं पूछता हूँ, उस आदमी को काशीनाथ के पैसे और कंबल कैसे मिल गए? हाँ, चलो चलो, चलकर साईं बाबा से पूछ लेते हैं। अरे चुप कर मूर्ख, हैं? खाते हो मेरा और गुणगान गाते हो साईं बाबा का। चलो पीछे। मूर्ख कहीं के। साईं बाबा, आप ही ने तो पैसे और कंबल लौटाए हैं ना? आपसे कभी कुछ छुपता नहीं। आप तो हर जगह होते हैं, हर तरफ होते हैं, है ना साईं बाबा? साईं बाबा, आपने हमारी रक्षा की है, नहीं तो हम बेघर हो जाते। आपके भक्तों को कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? साईं बाबा, साईं बाबा। उठो काशीनाथ, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। ये सब आप ही की कृपा है साईं बाबा। अब मैं अपना सारा जीवन दुखियों और पीड़ितों की मदद करने में लगाऊंगा। बाबा, आपने जो मुझे नया जीवन दिया है उसे मैं सार्थक करूंगा, उसे मैं सार्थक करूंगा साईं बाबा। हाँ बाबा, आपकी कृपा सदा हम पर बनाए रखिए बाबा, सदा हम पर बनाए रखिए।